अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामा मस्जिद ज्ञानवापी के ताल्लुक़ से वाराणसी की ज़िला अदालत ने आज जो फ़ैसला सुनाया है, ये फ़ैसला हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे शर्मनाक फ़ैसला है। इस फ़ैसले की वजह से मुसलमानों को शदीद झटका लगा है और ज्ञानवापी जामा मस्जिद से मुसलमानों को हमेशा के लिए महरूम होना पड़ता है। बाबरी मस्जिद जैसी कहानी दोहराई गई थी। बाबरी मस्जिद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1986 में फैज़ाबाद की मकामी अदालत ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और वहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाज़त दे दी गई। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का हक नहीं दिया गया और आज ऐसा ही हुआ। तारीख़ थी 31 जनवरी 2024 की और इस तारीख़ को वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से ये फ़ैसला सुना दिया कि उसके तहखाना में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार हासिल है और ज़िला मजिस्ट्रेट को एक हफ्ते के अंदर तमाम प्रोसेस को पूरा करना होगा, तहखाना को हिंदुओं के हवाले करना होगा। ये फ़ैसला वाराणसी की ज़िला अदालत का मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा झटका है और इसके बाद धीरे धीरे इस पूरी ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का रास्ता आसान हो जाएगा और मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होगा अब इस केस को लड़ना, इसका सामना करना। जिस जज ने यह फैसला सुनाया है उस जज का आज आखिरी दिन था। चंद घंटों के बाद उसके रिटायरमेंट होने का ऐलान होना था और उसी जज ने अपने रिटायरमेंट से पहले ये फैसला सुना दिया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा। इस जज का नाम है अजय कुमार विश्वेश, उत्तराखंड से इनका ताल्लुक़ है। ये कई ज़िली अदालतों में काम कर चुके हैं। उसके बाद ये 2021 में वाराणसी में तैनात हुए थे। 31 जनवरी 2024 को इनका आखिरी दिन था और अपने रिटायरमेंट से चंद घंटा कबल इन्होंने इस तरह का फैसला सुना दिया। वाराणसी की ज़िला अदालत में हिंदू फरीक ने साल 2016 में अर्ज़ी दाखिल की थी और अर्ज़ी दाखिल करके मुतालबा क्या था कि तहखाना में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का इख्तियार दिया जाए और आखिरकार इस जज ने यह फैसला सुना दिया है। इस जज ने इससे पहले भी कई अहम फैसला सुनाया है जिसमें यह भी शामिल है कि इसने वहाँ वीडियोग्राफी सर्वे करने का हुक्म दिया था। इसी तरह इसने श्रृंगार गौरी के केस को तस्लीम किया था। दूसरे कई अहम फैसले सुनाए थे और अब ये बड़ा फैसला सुना दिया है और अब तक का ये सबसे अहम और तारीखी मोड़ माना जा रहा है। इस बीच मुस्लिम फरीक की तरफ से जो अपडेट सामने आई है वो यही कि मुस्लिम फरीक ने इस फैसले को कबूल नहीं किया है। मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम फरीक ने, ज्ञानवापी जामा मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने इसको आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बयान सामने आया है जिसमें यही कहा गया है कि फ़ैसला इंसाफ के ख़िलाफ़ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ है और इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जो कुछ आज वहाँ की अदालत ने किया इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, लेकिन वैसा सीरियस नहीं लिया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा में, मिल्ली तंजीमों में संजीदगी दिखाई नहीं दी जा रही है क्योंकि उसके तहखाना को अब मंदिर बनाने का फैसला वाराणसी की ज़िला अदालत ने सादिर कर दिया है। मथुरा शाही ईदगाह पर पहले से इनकी नज़र है। इसके अलावा 3000 मस्जिदों की इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है जिसके बारे में दावा है कि उसी मस्जिद के नीचे इनकी मूर्तियां हैं और जब तक मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी वहां पर मंदिर की तामीर नहीं होगी। ये कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। बाबरी मस्जिद के बाद जामा मस्जिद ज्ञानवापी दूसरी मस्जिद है जिसको बहुत जल्द इन्होंने अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया है। मुझे भी बहुत हैरानी हुई, अभी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर हुई है। मुसलमानों ने इस गम को भुलाया नहीं है, इस पर अभी बहस जारी है, तज्ज़िया जारी है और इस बीच एक बड़ा कदम उठा लिया गया। एक नया मामला सामने आ गया है जामा मस्जिद ज्ञानवापी का। आपको क्या लगता है, क्या यह मस्जिद बच पाएगी या बाबरी मस्जिद की तरह इसका भी अंजाम होगा? मुसलमानों को इस मस्जिद को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस अंदाज से हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह कोशिशें अपनानी चाहिए? मुसलमानों के नज़दीक सबसे बड़ा मामला कानूनी लड़ाई का है, लेकिन कानूनी जंग में मुसलमान अपनी मस्जिदों को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में 3
बार अदालतों के फैसला है। पहला फैसला आया था 1986 में फैजाबाद की अदालत का, मुसलमानों के खिलाफ फैसला था। दूसरा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का साल 2011 में आया था, वो फैसला भी मुसलमानों के खिलाफ था। और तीसरा फैसला नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो भी मुसलमानों के खिलाफ था, जिसके बाद वहाँ राम मंदिर की तामीर हो गई। ज्ञानवापी के ताल्लुक से किसी भी अदालत का ये पहला फैसला है बाज़ाब्ता, और इस पहले फैसले में मुसलमानों को शदीद झटका लगा है। इसलिए कैसे मुसलमान ये मुकदमा लड़ सकते हैं, किस तरह मुसलमान अपनी मस्जिदों को बचा सकते हैं, अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक पर। और ये भी दरख्वास्त है कि हाँ, ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए और हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। इस तरह मिल्लत टाइम्स को आपका सपोर्ट मिलेगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ 100 मेंबर है, जबकि कम से कम 5000 मेंबर हम चाहते हैं कि आप लोग बने। तो प्लीज़ आप खुद मेंबर बनिए और अपने दोस्तों से भी अपील कीजिए कि मिल्लत टाइम्स के मेंबर बने।